हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है मतलब कि चैप्टर 1 सेट्स का लेक्चर 5 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली वेन डायग्राम के बारे में देखेंगे। ऑपरेशन सेट्स पे ऑपरेशन जो उसको देखेंगे, यानी कि यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग मतलब कि पढ़ चुके हैं, प्रॉपर सेट, सब सेट और सभी टाइप्स के मतलब बहुत सारा सेट्स पढ़े हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में उस सभी का अगर हम रिलेशनशिप जो है कोई भी डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक, तो उसी को हम लोग जो है बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, और समझ गए होंगे क्या होता है। जितना भी सेट है हमारे पास, उस सभी का रिलेशनशिप अगर हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। ठीक है, हम वेन डायग्राम में क्या करते हैं बेसिकली कि एक रेक्टेंगल, जिस प्रकार के आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर अगर जितना भी हमारे पास सेट है उस सभी को हम एक सर्कल के रूप में उस रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। इस प्रकार अगर देखिए यहाँ रेक्टेंगल है तो हम यहाँ स्क्वायर से भी बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट को, इसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि देखिए कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है u बराबर 1 2 3 से लेके 11 तक दिया हुआ है, और सेट ए जो है वो दिया हुआ है 1 2 और 3, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल सबसे पहले बनाएंगे, जिसको हम यूनिवर्सल सेट यानी कि u मान लेंगे। ठीक है, और अब देखिए कि सेट ए में बेसिकली 1 2 और 3 एलिमेंट्स, बस 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो हम एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर 1 2 और 3 लिखेंगे, जिसको हम सेट ए मान लेते हैं। ठीक है, और फिर जितना एलिमेंट हमारा बचा है 1 2 3 छोड़ के उसे हम लिखेंगे रेक्टेंगल के अंदर। ठीक, तो ये जो हमारा होता है वही हमारा कहलाता है वेन डायग्राम। ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार आप देखिए, अब जब दो सेट इसके अंदर आएगा तो हम कैसे उसको लिख पाते हैं, यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक और आ गया है सेट बी भी। ठीक है, हमारे पास ए भी था, उसी प्रकार एक सेट बी भी आ चुका है हमारे पास, ये दोनों सेट हैं। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को, थोड़ा देखिए। उसी प्रकार फिर हम रेक्टेंगल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे, जो भी बना सकते हैं, उसको हम यू मान लेते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट। फिर उसके अंदर हम लोग सेट ए बनाते हैं और एक सेट बी बनाते हैं, जो कि दोनों इस तरह से बनना चाहिए, हमेशा इंटरसेक्ट करके। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ मिटा के। ठीक है, तो हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी बना लो, उसके अंदर जितना भी सेट है, नहीं हमारे पास अभी 2 सेट है फिलहाल, तो हम उसको इस तरह से बनाते हैं। किसी को मान लेते हैं ए और इसको बी। अब देखिए अगर हमारे पास 2 सेट रहा, ठीक है, ए और एक बी, तो हम इसे कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम के बारे में, इसको हम लोग अब थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइएगा जिसे हम लोग मानते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आप सिंपली, जैसे आपके पास 2 सेट है तो आप 2 सर्कल बनाइएगा, और हमेशा बनाइएगा कि इंटरसेक्ट करे इस तरह से। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे, 2 सर्कल बना लिए उसी प्रकार, और दोनों को हम कुछ इस तरह बनाए हैं। अब देखिए कि आपकी सेट ए में और सेट बी में क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर हमें 1, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिल रहा है। तो ये दोनों जो एलिमेंट है 1 और 3, वो हम लोग को सेट ए और सेट बी दोनों में मिल रहा है। तो हम लोग उस दोनों को कुछ यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर, वहाँ पर हम उसको लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, उसके बाद फिर सेट ए में जो बचा उसको हम लिख देंगे अलग से,
उसी प्रकार जो सेट बी में बचा फिर उसको हम लिख देंगे अलग से, और जितना भी एलिमेंट उसके बाद बचा उसको हम इस रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे, तो हमारा वेन डायग्राम बन जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है वेन डायग्राम क्या होता है उसको हम समझ चुके हैं कि जितना भी हमारे पास सेट है अगर उसको हम कुछ डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम कहते हैं वेन डायग्राम। और आप लोग एग्जाम्पल भी समझ चुके होंगे कि ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, कि सेट्स पर कुछ ऑपरेशन है। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो है फर्स्ट नंबर पे हमारा यूनियन ऑफ सेट है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इसको हम सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए कि ये क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई दो सेट है ए और सेट बी, ठीक। तो उस दोनों का यूनियन जो होगा उस सभी एलिमेंट का बना होगा जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। यानी कि सिंपल में अगर समझे तो हम कुछ इस तरह से समझते हैं ए यूनियन बी को, कि ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, या सिंपल या ए में या बी में, मतलब कि अगर हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो वो सभी एलिमेंट आ जाएगा जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक। समझते हम एग्जाम्पल से कुछ। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है ए बराबर दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8 और बी बराबर दिया हुआ है 6, 8, 10 और 12। अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो हमारे पास क्या क्या आएगा। आपको क्या समझाए थे कि ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए में क्या है 2, 4, 6, 8, तो हम उसको सिंपली यहाँ पे जो है हम लोग उतार देंगे 2, 4 और 6, 8। उसके हम देखेंगे बी में क्या है 6, 8, 10 और 12। तो हम 6, 8 यहाँ तो है, यहाँ तो फिर लिखे हैं तो हम एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते सेट में, ये आपको हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था, ठीक है। तो हम 6, 8 को छोड़ के हम 10 और 12 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। अब हम लोग समझते हैं कि इसका जो ए यूनियन बी हम जो लाए थे ऊपर अभी एग्जाम्पल से, उसको वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सिंपली एक रेक्टेंगल बनाइएगा, ठीक है। ये तरीका होता है वेन डायग्राम बनाने का। उसको आप यू मान लीजिएगा, आप यू जो है यहाँ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास कितनी सेट है। हमारे पास बेसिकली दो सेट है ए और बी। तो हमको बताए थे जब भी हमारे पास दो सेट रहे तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो हम उसी प्रकार से यहाँ पर बनाए हैं ए और बी। उसका आप देखिए कि ए यूनियन बी, अब भी बताए थे कि यहाँ पर वही चीज़ लिखाता है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 6 और 8, 6 और 8 जो दोनों सेट्स में है, तो हम उसको बेसिकली लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर सेट ए में जो बचा उसे हम लिख देंगे इस तरफ, और फिर सेट बी में जो बचा उससे हम लिख देंगे इस तरफ। इस तरह से हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन जाता है। और इसे हम पूरे को, ठीक है, अगर हम पूरा इसको कलर कर दे तो यही कहलाता है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। जैसे देखिए कोई यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, उसके अंदर दो सेट है ए सेट बी। तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा यहाँ से ए में बी में, उसके कॉमन जो मिलेगा उसको हम कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम अगला समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। अब दूसरा जो है हमारा वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा होता है इंटरसेक्शन का सिंबल और ये हमारा होता है यूनियन का सिंबल जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है।
सपोज कीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो उसमें इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, वो सभी एलिमेंट होगा जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी कि कॉमन टू बोथ सेट ए एंड सेट बी। जितना भी एलिमेंट हमारे सेट ए और सेट बी में कॉमन होगा वही हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, जो भी है। सपोज कीजिए ए इंटरसेक्शन बी है, तो कोई एक्स एलिमेंट है वो जो है ए में भी आना चाहिए और बी में भी आना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ये देखिए मैंने पिछला एग्जांपल में यही सेम लिया था, उसी प्रकार हम इसमें एग्जांपल में भी वही सेट माने हैं। ए को माने 2 4 6 8, बी को माने 6 8 10 और 12। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन से क्या बताया था कि वो सभी कॉमन चीज़ जो सेट ए और सेट बी में मिल रहा है वही हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए कि 6 और 8 दोनों सेट्स में मिल रही हैं, तो वो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए उसे हम कैसे वेन डायग्राम में बनाते हैं। वेन डायग्राम सिंपल तरीका, सबसे पहले आप बनाएगा रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, उसे यू मान लीजिएगा। उसके उसी प्रकार अगर आपके पास दो सेट है तो आप कुछ इस तरह से बनाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा बात को, हम हमेशा बोले आपको जब भी दो सेट रहे तो कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। तो क्या बताएं कि जो कॉमन है दोनों सेट में वो हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे दोनों में 6 और 8 जो है कॉमन है, तो वो हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए जनरल में क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सबसे पहले आप हम स्क्वायर बनाए यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट को, आप कुछ भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दो सेट था, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा हमारा वही हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सभी एलिमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब लोग हम आगे समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन पे और यूनियन पे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था यूनियन के बारे में और इंटरसेक्शन के बारे में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। यूनियन करते हम यूज इस तरह से, हमारा यूनियन होता है और ये हमारा होता है इंटरसेक्शन। तो आप इस सिंबल को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम कुछ ऑपरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में यूनियन का। ठीक, तो अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, जिसे हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपके पास तीन सेट है ए बी और सी, अगर आप ए और बी का सबसे पहले इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसके बाद सी से कर रहे हैं, ठीक है, वो या आप पहले बी और सी का कर रहे हैं और बाद में ए का कर रहे हैं, दोनों जो है सेम चीज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ए और बी का कीजिए या बी और सी का कीजिए, फिर ए और बी में जो आया हमारे पास यूनियन उसका सी से कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आएगा वो, और अगर आप बी और सी का करते हैं फिर ए का करते हैं, वो उसका आंसर दोनों बेसिकली सेम आता है। ठीक है, जिससे हम एक नाम से बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप सेट ए का फाई के साथ यूनियन करते हैं तो हमें फिर से सेट ए ही मिलता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, सपोज कीजिए कि एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, देखिए हम लोग माने हैं सेट ए को, हम लोग सेट ए मानते हैं कुछ 1 2 3। ठीक है, और हमारे पास 5 है। ठीक है, सेट बी मान चलिए हमारे पास 5 है। अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए क्या आएगा, 1 2 और 3 और कुछ नहीं आएगा। यही ना हुआ, ए यूनियन बी जो हुआ बराबर आ गया फिर से हमारे पास सेट ए का। यही तो था हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज
कि अगर हम ए का यूनियन करते हैं 5 से तो हमारे पास फिर से सेट ए आ जाता है, जिसे हम लॉ ऑफ 5 बोल सकते हैं या लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जो चौथा प्रॉपर्टीज है वो हमारा क्या है कि अगर हम ए का यूनियन करते हैं ए से तो हमारे पास फिर से वही सेट आ जाता है ए, जिसे हम आइडोपेटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दूँ क्या? या श्योर, इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज नंबर 4 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन जो होता है वो ए ही होता है। थोड़ा मिटा दीजिए लोग दोस्त, मतलब फॉलो किए। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई सेट ए, उसी प्रकार से 1 2 और 3। अगर हम ए यूनियन ए कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 और 3 आ जाएगा, मतलब कि सेट ए ही तो आ गया। तो वही ना है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर हम ए यूनियन ए कर रहे हैं तो हमारा सेट ए ही आ रहा है, जिसे हम आइडोपेटेंट लॉ के नाम से बोल रहे हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारा यूनियन का वो क्या है? अगर हम कोई भी यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर रहे हैं सेट ए के साथ तो हमारे पास प्रॉपर्टीज नंबर 5 हम भुला गए थे बताने के लिए। अगर हम कोई यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही मिल जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे देखिए, मैंने माना यू यूनिवर्सल सेट माना है 1 2 से लेके 11 तक। ठीक है, और सेट ए मान लिया हूँ 1 2 3। ठीक, अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हैं सेट ए के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 तो आएगा ही, उसके साथ जितना भी 4 5 11 तक है वो भी आ जाएगा, यानी कि फिर से हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ गया। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 5 भी समझ गए। तो ये सब हमारा प्रॉपर्टीज़ था यूनियन पे। अब हम आगे समझेंगे प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन पे। ये देखिए, उसी प्रकार अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं या बी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो दोनों चीज़ सेम ही होता है, में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसका अगर हमारे पास सेट 3 सेट है ए बी और सी, अगर हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं उसके बाद सी से कर रहे हैं वो, या हम पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं फिर ए का कर रहे हैं, वो दोनों जो होता है सेम ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम फाई का इंटरसेक्शन करते हैं सेट ए के साथ तो हमारे पास फाई ही मिलता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखिए, अगर हमारे पास सेट ए मान चलिए 1 है 2 है 3 है और सेट बी जो है हमारे पास 5 है, इन दोनों में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, तो फाई ना हुआ। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कीजिएगा सेट ए के साथ तो हमारे पास सेट ए ही मिलेगा। क्यों ऐसा होता है कि जितना भी सेट, जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जितना भी सेट हमारे पास माने सेट ए, वो तो यूनिवर्सल सेट में ही आएगा ही, और वही तो कॉमन मिलेगा दोनों में, वही तो हमारा होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज 4 जो है वो क्या, अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं तो हमारे पास सेट ए ही ना मिलेगा, क्योंकि दोनों में जो है क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है जो दोनों में है। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा कुछ इस तरह से है जो कि इंटरसेक्शन और यूनियन मिला के है। तो क्या है, हम लोग उसे अच्छे तरीके से देख रहे हैं क्या है। ठीक है, अब सब पहले इसको बता रहे हैं। देखिए क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ब्रैकेट में, ठीक है, तो उसे हम अलग अलग करके कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये सब जो हमारा हो गया प्रॉपर्टीज़ यूनियन पे और इंटरसेक्शन पे, जिसे आप याद कर लीजिएगा।